तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक है जो मारा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो सेनानायक था वो सेनानायक था नुसरत खां। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं प्रश्न पढ़ूँ से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा दी गई थी वह मेवाड़ की किस शासक को दी गई थी। तो ये जो संज्ञा दी गई थी ये दी गई थी राणा हमीर को। अगला सवाल है कि अकबर के आक्रमण के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ की रक्षा कौन कर रहा था। तो चित्तौड़गढ़ की जो रक्षा कर रहा था वो कर रहा था जयमल। अगला सवाल है कि राणा राज सिंह समकालीन था, तो किसके समकालीन था। तो राणा राज सिंह जो था वह समकालीन था औरंगजेब के। अगला सवाल है कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। तो ये जो सहायता मांगी थी ये मांगी थी राम सिंह ने। अगला सवाल है कि सर वी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे। तो ये दीवान थे जयपुर राज्य के। अगला सवाल है कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि अमीर उल उमरा की जो उपाधि दी थी वो किसे दी थी। तो आपको याद रखना है ये जो उपाधि दी थी ये दी थी भगवंत दास को दी थी, और किसने दी थी तो अकबर ने दी थी। अगला सवाल है कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया। तो सर्वोच्च जो मनसब का जो खिताब दिया था वो दिया था राजा मान सिंह को। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था। तो वह था परमर्दी देव। अगला सवाल है कि 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। तो वह शासक था मानमोरी। अगला सवाल है कि बादशाह अकबर की पत्नी हीर कंवर, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राजा की पुत्री थी। तो ये जो पुत्री थी ये पुत्री थी बारमल की। अगला सवाल है कि रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। तो ये हराया था अमीर ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था। तो महेंद्रपाल प्रथम का जो गुरु था वह था राजशेखर। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था। तो ये बसाया था वासुदेव ने। अगला सवाल है कि राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। तो ये राजा थे खंडेला के। अगला सवाल है कि खालिस्तान के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंगों में रंगा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंगों में रंगा गया था। तो यह स्वागत था एल्बर्ट एडवर्ड के। ठीक है, एल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत में क्या किया गया, जयपुर शहर को गुलाबी रंगों में रंगा गया था। अगला सवाल है कि जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे। तो इनके जो पिता थे वह थे महाराजा बिशन सिंह। अगला सवाल है कि राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो इनका जो संबंध था वह था प्रतिहार से। अगला सवाल है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी चुगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी चुगटिया किसने भेजा था। तो आपको ये बताना है कि ये जो चेतावनी चुगटिया जो भेजा था व्यंग्य, ये किसने भेजा था।
तो ये जो भेजा था, ये भेजा था केसरी सिंह बारठ ने, ठीक है। और किसे भेजा था, तो महाराणा फतेह सिंह को भेजा था, जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होने जा रहे थे, परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद उपस्थित नहीं हुए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था, तो इनको जो प्रभावित किया था वो किया था आर्य समाज ने। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। अगला सवाल है कि इजलास खास की स्थापना की थी, तो इजलास खास की जो स्थापना की थी वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला सवाल है कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी 1459 ईस्वी में। अगला सवाल है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया, तो मेवाड़ राज्य में जो पद दिया गया था वो दिया गया था हाकिम का। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं, तो वह दुर्ग है सिवाना दुर्ग, जिससे राठौड़ वीर कल्ला रायमलोथ की वीर गाथाएं जो जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।